झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों का परिणाम आ गया। एक सीट पर बीजेपी के आदित्य साहू तो वहीं दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी निर्वाचित हुई हैं। दोनों का चुनाव निर्विरोध हुआ क्योंकि इन सीटों पर अन्य किसी तीसरे पक्ष ने दावेदारी पेश नहीं की थी। झारखंड गठन के इतिहास में ये चौथी बार है जब 2 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। गौरतलब है कि महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हुई राज्यसभा की 2 सीटों में से एक पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा था, वहीं दूसरी सीट पर झामुमो ने। चूंकि दोनों ही सीटों पर एक एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, इसीलिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी और दोनों निर्विरोध चुन लिए गए। गौरतलब है कि झारखंड गठन के बाद ये चौथा मौका है जब 2 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हों। इससे पहले साल 2004 में यशवंत सिन्हा और स्टीफन मरांडी, 2006 में माबेल रिबेलो और एसएस अहलूवालिया, 2014 में परिमल नाथवानी और प्रेमचंद गुप्ता निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। अब साल 2022 में झामुमो की महुआ माझी और बीजेपी के आदित्य साहू के रूप में 2 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। ये चुनाव और भी कई मायनों में खास रहा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राज्यसभा चुनाव का परिणाम जारी किए जाने पर बीते 1 माह से राज्यसभा सीट पर दावेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जारी रार भी खत्म होती दिखी। जब महुआ माझी जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो राज्यसभा सीट पर दावेदारी को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के बीच कभी विवाद था ही नहीं। ऐसा लगा मानो अहम के सारे टकराव सुलझा लिए गए हों। गठबंधन में वाकई अटूट बंधन दिखा। दरअसल जब महुआ माझी अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंची तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुनबे के साथ कांग्रेस का काफिला भी नजर आया। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी वहां नजर आए। इन्हें वहां देखकर ऐसा लगा जैसे कि गठबंधन की उलझी गांठें सुलझा ली गई हों। दरअसल जब महुआ माझी को झामुमो ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया था तो उम्मीदवारी को लेकर जारी शीत युद्ध खुली जंग में तब्दील हो गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे विश्वासघात करार दिया। वहीं ये भी कह दिया कि महुआ माझी झामुमो की प्रत्याशी होंगी, वो यूपीए गठबंधन की प्रत्याशी नहीं हो सकती। राजेश ठाकुर ने कहा था कि यदि प्रत्याशी यूपीए का होता तो उसे कांग्रेस से होना चाहिए था। वहीं इससे पहले झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने हर हाल में शब्द पर ज्यादा जोर देते हुए कहा था कि प्रत्याशी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा। ये जंग खुलकर तब और सामने आ गई थी जब महुआ माझी के नामांकन के वक्त लंबे इंतजार के बाद भी कांग्रेस का कोई भी लीडर वहां नहीं पहुंचा। तब लगा था कि कहीं कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा न कर दे। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि यदि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया तो गठबंधन में टूट तय है। यही नहीं, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी कही जाने लगी थी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की और कांग्रेस का तल्ख रुख नरम पड़ गया। और जब परिणाम आया तो गठबंधन में सचमुच बंधन दिखा। न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी महुआ माझी के साथ खड़े नजर आए। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in